से बजाए हैं या दुखी से? आनंद से। हालेलुया। आनंद रहो, मुस्कुराते रहो। मुंह क्यों बनाते हैं? मुंह क्यों लटकाते हैं आप? कोई ऐसा करता होगा, कोई ऐसा, कोई ये ऐसा। ऐसा मत बनाओ, मुस्कुराते रहो। हालेलुया। तब ना मैं जानू कि मन लगा रहे। क्या सोचते रहते हैं? हाँ? क्या सोचते रहते हैं? यहाँ घर में सोचने नहीं पाते हैं। हालेलुया। हमको सोचने के लिए कोई दरकार नहीं है मेरे प्यारों, क्योंकि हम परमेश्वर की इस जगह में एकत्रित हैं और परमेश्वर ही हमें सुनने के लिए शक्ति देता है। इसीलिए आज हम वो वचन को ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए इधर आते हैं, देखिए ये देखिए विषय, देखिए इस प्रकार लिखा गया है। आज का विषय मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए। देखिए लिखा जाता है आज का विषय आत्मिक मसीह व्यक्ति। क्या? आत्मिक मसीह व्यक्ति। और ठीक देखते होंगे, और शारीरिक मसीह व्यक्ति का अंतर। हालेलुया। दिखाऊंगा आज अंतर को। आत्मिक मसीह व्यक्ति और शारीरिक मसीह व्यक्ति का अंतर को दिखाऊंगा मैं। उसमें क्या अंतर है? जो आत्मिक है उसमें क्या दिखता है, जो शारीरिक मसीह है उसमें क्या दिखता है। इस बातों को मैं आपको बताऊंगा, वो भी वचन के हिसाब से। वचन को रखकर मैं आपको सिखाऊंगा। मैं और एक बार रिपीट करता हूं विषय को, आत्मिक मसीह व्यक्ति और शारीरिक मसीह व्यक्ति का अंतर, फर्क। हालेलुया। उसको हम देखेंगे। तो फोटो देखिए, दोनों ही तो इंसान है, लेकिन जानकारी के लिए आपको ये आत्मिक है, ये शारीरिक है। आत्मिक है और यह शारीरिक है। अब देखिए लिखा जाता है शारीरिक मसीह व्यक्ति भी प्रार्थना करता है। क्या करता है? शारीरिक मसीह व्यक्ति भी प्रार्थना करता है और आत्मिक मसीह व्यक्ति भी प्रार्थना करता है। दोनों व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं या करता है, लेकिन अंतर आपको नहीं दिखता होगा। जो फर्क है वो नहीं दिखता होगा, लेकिन आपको मैं आज दिखा दूंगा। क्या? वो फर्क को मैं दिखा दूंगा। कौन आत्मिक है, कौन शारीरिक है, कौन सही है, कौन गलत है। मैं उन सारे बातों को आपको एक एक विषय में रखते जाऊंगा। तो ध्यान को इधर लगाते रहना है। तो इस प्रकार लिखा जाता है। थोड़ा सा रिपीट करते हैं ना यहां से। शारीरिक मसीह व्यक्ति भी प्रार्थना करता है और आत्मिक मसीह व्यक्ति भी प्रार्थना करता है। हालेलुया। और दोनों लिखा गया ना, दोनों व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं या करता है। दोनों व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना और उपासना जो भी आप करते हैं वो भी उसी रीति से करता है। तो एक वचन रखता हूं पौलुस का पत्री से। तो लिखा जाता है कोलोसी 2:6। कोलोसी 2:6 में लिखा जाता है। देखिए सो यानी आता, सो आता जो बाइबल में आता होगा। सो जैसे तुमने, क्या लिखा गया है? सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके, किसको प्रभु करके? यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। जैसे तुमने, यानी वो ये कहां के लोग थे? ये लोग थे कोलोसी का। कोलोसी गांव है एक, वहां का ये लोग हैं। और कहता है कोलोसी वासियों से कहता है, पौलुस कहता है, जैसे तुमने मसीह प्रभु को प्रभु करके, मसीह यीशु को प्रभु करके, मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। क्या कर लिया है? हम किसको ग्रहण कर लिए हैं? प्रभु यीशु को। यीशु कभी देखे हैं? परमेश्वर को कभी देखे हैं? पवित्र आत्मा का भी देखे हैं? हालेलुया। लेकिन हम विश्वास करते हैं उसका नाम को। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम को विश्वास करते हैं कि प्रभु ये सृष्टि करता। और बाइबल हमको बताता है सारे विषय कि ये यीशु के माध्यम से ये सारे दुनिया सृष्टि हुआ, रचा है। तो हम उसको क्या करके, मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। किसको हम ग्रहण किए हैं? किसको?
यीशु को ग्रहण किए हैं, इसीलिए हम इस जगह में आते हैं। यदि दूसरा को ग्रहण करते हैं तो इस जगह में आते हैं नहीं आते। तो आज हम देखेंगे आत्मिक मसीह व्यक्ति, शारीरिक मसीह व्यक्ति, ये दो हैं। विश्वास करने वाला चार है, बाइबल कहता है, यीशु कहता है चार है। एक है पथरीली, एक है रास्ता मार्ग, दूसरा है झाड़ी, तीसरा है, चौथा है अच्छी भूमि। तो कहते हैं कि देखिए शारीरिक व्यक्ति को देखिए तो लिखा जाता है हम यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिए हैं, वैसे ही, ये शब्द को ध्यान देना, जैसे हम यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिए हैं वैसे ही, सेम, वैसे ही मतलब सेम, हालेलुया, वैसे ही उसमें चलते रहो। सेम वैसे जैसे यीशु को प्रभु करके हम ग्रहण किए हैं वैसे ही सेम, पूरा ही सेम, वैसे ही तुम क्या करते रहो, उसी में चलते रहो। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन को ऐसे कहीं पढ़े थे, ध्यान नहीं देते थे, लेकिन हम अभी जब पढ़े तो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, इस विषय को आपको थोड़ा तो जानकारी मिला होगा। क्या ये वचन में क्या लिखा गया है? पौलुस कहता है, रिपीट करता हूं, देखिए, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही पूरा सेम उसी में चलते रहो। किस में चलते रहेंगे? यीशु में हम चलते रहेंगे। सेम यीशु जैसे चला हम भी वैसे चलते रहेंगे। जैसे हम यीशु को ग्रहण किए, हम क्या सोचकर यीशु को ग्रहण किए, हालेलुया, हम कैसे यीशु को अपना जीवन में जगह दिए, वैसे ही हमको उसी में स्थिर रहकर, एक ही स्थान में रहकर क्या करना है, चलते रहना है। देखते जाइए तो इसमें देखते हैं, देखिए यीशु के बारे में कुलसिया बसी को, जो कुलसिया में रहने वाला विश्वासी कहता है, यीशु के बारे में उन्होंने सत्यों को प्राप्त किया था। यीशु के बारे में उन्होंने सत्यों को प्राप्त किया था। कौन व्यक्ति थे वो? ये पौलुस जब बता रहा है तो वो कुलसिया बसी को, उस जगह का लोगों को सिखाता है कि जैसे तुमने यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण किया है वैसे सेम तुम उसी में चलते रहो, सेम उसी में चलते रहो। लेकिन बीच में कुछ आता है, यीशु का रास्ता में चलने वालों के बीच में कुछ आता है, मैं दिखाऊंगा ना। तो कहता है यीशु के बारे में निचोड़, यीशु के बारे में उन्होंने सत्य को प्राप्त किया था। कौन? वो इंसान जो थे सत्य को प्राप्त किया था। उन्होंने कुछ रहस्यमय, जो विश्वास करते हैं कुलसिय लोगों ने, उन्होंने कुछ रहस्यमय सच्चाई को या काल्पनिक यीशु को नहीं जाना था। किसको नहीं जाना था? उन्होंने कुछ रहस्यमय और सच्चाई को या काल्पनिक यीशु को नहीं जाना था। वो ऐसा यीशु को बोलो नहीं जाना, लेकिन सत्य यीशु को क्या क्या था, जाना था। और उसी में तुम चलते रहो, जिसको हम जिस सत्य को जाने हैं उसी में हम चलते रहे। लेकिन ये काल्पनिक यीशु, ये रहस्यमय यीशु, इसको नहीं जाने थे, वो उसको नहीं जाने थे। अब ऐसे यीशु को जाने हैं, ऐसे यीशु को जाने हैं, हाँ? ऐसे यीशु को जाने हैं या सत्य यीशु को जाने हैं? सत्य यीशु। तो सत्य यीशु को जाने हैं तो सत्य में चलते रहो, सत्य में चलते रहो। तो देखिए आगे कहता हूं मैं, वे ऐसे यीशु पर विश्वास करते थे, सत्य यीशु पर विश्वास करते थे, जिनके पास देह थी, जिन यीशु के पास देह था, शरीर था। हालेलुया। ऐसे यीशु पर क्या किए थे? वो विश्वास किए थे, जिनके पास देह था। यानी यीशु नजर जब आया, आत्मा में होकर आया या देह के रूप में आया था, शरीर धर के आया था या पावरफुल होके आया था? क्या सब कुछ जीरो कर दिया। फिलिपी 2:1 से पढ़ता है तो कहता है परमेश्वर का पावर रहते हुए अपना पावर को क्या कर दिया था? शून्य, जीरो कर दिया था। तो कहते हैं अपना शरीर रूप धारण करके, इसलिए तो मैंने लिखा जिनके पास देह थी। यीशु शरीर के रूप से धारण करके आया था। और वचन पहला यूहन्ना 1:14 में कहता है। तो देखते हैं, और जिन्हें परमेश्वर द्वारा अभिषेक किया गया था, यीशु को परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया था, चुना गया था। वो
और परमेश्वर का बेटा आया था, यीशु आया था, जैसे कहते हैं, और जिन्होंने परमेश्वर द्वारा अभिषेक दिया गया था या किया गया था, और जो स्वर्ग से थे, और वो कहां से थे? स्वर्ग से थे। यीशु कहां से थे? स्वर्ग से थे। अब ऐसे यीशु को अपना जीवन में ये लोग क्या करते हैं? जगह दिए थे और अपना विश्वास यीशु पर किए थे। लेकिन जैसे हम यीशु को विश्वास करते हैं, तो वैसे ही हमको क्या करना है? चलते रहना है। यीशु का शिक्षा ही के अनुसार हमको चलना है। यीशु के अनुसार, यीशु जैसे सिखाया है। 4 किताब है यीशु का, मत्ती, मार्क, लूक, जॉन। ये 4 किताब में जैसे यीशु ने हमको सिखाया है, वैसे ही हमको क्या करना है? चलना है। इसीलिए कहते हैं, देखिए, इसीलिए ये ध्यान दे कि, देखिए इधर, ये ध्यान दे कि प्रभु को उन्होंने विश्वास से स्वीकार किया था। हालेलुया। कैसे? विश्वास से उसको क्या किया था? स्वीकार किया था। हालेलुया। उसमें सत्य दिखा, उसमें सत्य था। यीशु में, यीशु खुद सत्य है, और ये बातें उसको दिखा, और उसने क्या कर लिया था? स्वीकार किया था, नहीं अपना लिया था। तो कहता है उन्हें यही सत्य सिखा गया था, यही सत्य वो लोगों को सिखाया गया था, यही सिखाया गया था। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, तो कहता है जिस पर उन्होंने विश्वास कर भी लिया था और अपने आप को समर्पण किया था। सत्य पर अपने आप को विश्वास किया और यीशु पर वो क्या कर दिया? समर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। तो आप देखते हैं, देखिए क्या होता है। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो लिखा जाता है इसी विश्वास से उन्हें बने रहना चाहिए था। क्या? यही विश्वास से उन्हें क्या रहना चाहिए था? बने रहने चाहिए था। और पौलुस तो यही कहा, जैसे तुम मसीह को प्रभु जानकर ग्रहण किया है, वैसे ही तुम उसमें चलते रहो। तो मैं यीशु को ग्रहण किया हूं, तो यीशु का शिक्षा में मुझे बना रहना है। किसकी शिक्षा में? यीशु का शिक्षा में ही बना रहना है। आजकल तो लोग बाइबल को जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाइबल को एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं और अपना रीति से सिखाते हैं। लेकिन हमको बनना है यीशु के अनुसार। तो देखिए 2 कोरिन्थी 5:7 में कहता है, बिना देखे हुए सिर्फ भरोसा रखकर ही हम जीवित हैं, बिना देखे हुए। हालेलुया। अब बाइबल से पढ़िए, 2 कोरिन्थी 5:7 को बाइबल से पढ़िए। हाँ, जल्दी से। लिखा जाता है 2 कोरिन्थी 5:7 में लिखा जाता है, ताकि आपका मन को मतलब ये जो वचन पढ़ रहे हैं, अभी वो वचन पढ़ेंगे तो आपको इधर उधर ना लगे, इसीलिए मैं आपको पढ़वा रहा हूं। तो देखिए क्या लिखा जाता है, उधर भी पढ़ेगा। हाँ, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं। क्या लिखा गया है? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। विश्वास से चलते हैं। और ये जो मैंने डाला हूं, देखिए ये वचन वही है। क्या लिखा गया है? बिना देखे हुए सिर्फ भरोसा रखकर ही हम क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। यीशु को हम नहीं देखते हैं, लेकिन विश्वास रखते हैं यीशु के प्रति। हम यीशु को काम को तो जानते हैं, बाइबल में है, लेकिन हम उसको नहीं देखे हैं, लेकिन उस पर हम क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। और हम क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, छोड़िए क्योंकि मैं आगे जाता हूं तब बताऊंगा। तो ये वचन और ये वचन एक ही है मेरे प्यार। जिस भाई ने पढ़ा 2 कोरिन्थी 5:7 में कहता है कि हम रूप का देखकर नहीं। हालेलुया। तो एक ही है। तो मैं इसको स्पष्ट समझने के लिए ये वचन को रखा हूं। कहता है बिना देखे हुए सिर्फ भरोसा रखकर ही हम जीवित रहते हैं। कि यीशु को हम नहीं देखे, लेकिन फिर भी हम यीशु पर क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। पवित्र आत्मा को हम नहीं देखे हैं, लेकिन फिर हम क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। इसलिए तो लोग गड़बड़ करते हैं, पवित्र आत्मा को कबूतर समझ लिए। हाँ कि नहीं? पवित्र आत्मा को कबूतर समझ लिए हैं, पारा समझ लिए हैं। पवित्र आत्मा को कबूतर समझ लिए हैं।
कबूतर नहीं है, वो कबूतर नहीं है, इसलिए हम नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी आज भरोसा है, विश्वास है यीशु पर। इसलिए देखिए ठीक उसका वचन कहता है कुलसी 2:7 में कहता है, और उसी में जड़ पकड़ते, किसमें? विश्वास में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसे तुम्हें सिखाया गया है। यीशु जिस प्रकार तुम्हें सिखाया, और ये पौलुस जो सिखा रहा है कुलसी लोगों को, उस एरिया का लोगों को जो पौलुस सिखा रहा है, वो अपने इच्छा से नहीं सिखाता था, वो अपने मन से नहीं सिखाता था, अपने मन में कहानी नहीं बनाता था। हालेलुया। ये कहता है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हैं, जैसे तुम्हें सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। अत्यंत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद करते रहो, जैसे तुम्हें सिखाया गया है। क्या लिखा गया है? देखिए ना, जैसे और उसी में जड़ पकड़ते। किसमें जड़ पकड़ते? हालेलुया। मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। ये पेड़ देख रहे हैं ना, मेरा पेड़, यहाँ एक पेड़ है, ये पेड़ ये मजबूती से कैसे खड़ा है? उसका जड़ कहां तक गया है? बहुत गहराई तक गया है। हालेलुया। तो ये वचन कहता है कि हमको जड़ में, मतलब उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही, जैसे हमें सिखाया गया है वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। बहुत धन्यवाद करते रहो, यीशु से धन्यवाद करते रहो। और ये वचन अभी रखूंगा तो इसी में सब कुछ डिस्टर्ब होता है। इसी में क्या होता है? देखिए, हम देखें वचन कि हम यीशु को जैसे ग्रहण किए हम वैसे चले, और जैसे इसके पहले जब वचन देखे हम तो कहता है वैसे ही तुम उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। तो देखिए, अब इसमें कुछ उन लोगों को भरमाने के लिए अभी भी ये बातें होता है, ये बातें जो अभी भी हो रहा है, वहां तो होता था, लेकिन आज भी हम लोग का वहां इधर उधर सब तरफ ये बातें होता है। इसीलिए पौलुस कहता है, देखिए कुलसी बस्ती को कहता था, आज हम लोग के पास ये वचन पहुंचा, आज ये वचन हमसे कहता है, हम लोगों को कहना है। क्या कहता है? देखिए कुलसियां 2:8 में कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और वेद धोखे के द्वारा आहेर ना कर ले। आहेर, हालेलुया। कहता है चौकस रहो कि कोई तुम्हें, कोई का ये शब्द है ना, ये बहुत बड़ा शब्द है। कोई तुम्हें लिखा गया है, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान और वेद धोखे के द्वारा आहेर ना कर ले। हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता है, देखिए आगे कहता है, हाँ, कोई तुम्हें तत्व ज्ञान के द्वारा आहेर ना बना ले, ना कर ले, और जो मनुष्य के परंपरा, क्या लिखा गया है? जो मनुष्यों के परंपराई, ये तो है संसार का परंपराई, संसार का रीति रिवाज, इसमें तुम्हें कोई धोखा ना दे। मसीह हो, ये बातें तुम लोग के प्रति आएगा, विश्वासी हो, ये बातें तुम लोग का जीवन में आएगा। तो कहता है, रिपीट करता हूं, चौकस रहो कि, यानी सावधान रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और वेद धोखे के द्वारा आहेर ना कर ले, जो मनुष्य के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है। किसके अनुसार है? संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। जो परंपराई संसार के अनुसार है लेकिन परमेश्वर का अनुसार नहीं है, उसमें तुम धोखा ना खाओ, उसमें तुम बहक ना जाओ। जो मसीह का शिक्षा नहीं है उसमें तुम अपना मन ना लगाओ। तत्व ज्ञान ये देखते हैं तो कहता है, पारंपरिक मत और
संसारी की आदि शिक्षा संसार का शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। तो आत्मिक व्यक्ति के प्रति क्या ये संसार का शिक्षा, आत्मिक व्यक्ति के प्रति जो ये जो संसार का शिक्षा जो परंपरा है, परंपरा से पुरखा पाठ से जो चला आ रहा है, उसको मैं कह रहा हूं। तो वो बातें एक मसीह के सच्चे मसीह आत्मिक मसीह व्यक्ति के प्रति ये संसार का परंपरा लागू कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। जो सच्चा है, जो उसी के हिसाब वैसे ही चल रहा है, जैसे यीशु को ग्रहण कर लिया वैसे ही चल रहा है, तो वो व्यक्ति ये संसार का शिक्षा जो है, जो परंपरा से, जो आदि से शुरू से चला आ रहा है, क्या ये काम को क्या आप एक सच्चा व्यक्ति क्या लागू कर सकता है? नहीं कर सकता है। मैं सुना आप बोले नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्या बोले? मैंने कहा कि एक सच्चा विश्वासी, ध्यान देना, एक सच्चा विश्वासी यीशु के जैसे चलता था वैसे चलता है, तो संसार का परंपरा, ये संसार का शिक्षा क्या लागू कर सकता है? लागू कर सकता है? डाउट में तो नहीं कह रहे हैं। लागू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जवाब नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो संसारिक मसीह व्यक्ति है वो करेगा। क्या करेगा? जो संसार मतलब संसारिक मसीह व्यक्ति है, जो शारीरिक मसीह व्यक्ति है, इसको लागू करेगा, क्योंकि डर रहता है उसको। क्या रहता है? डर रहता है। जैसे मैं आगे बढ़ता हूं तो आपको सिखाऊंगा। देखिए, तो चौकस रहो, हम पढ़ रहे थे तो सावधान रहो, सावधान रहना। क्या है? चौकस यानी सावधान, सावधान रहना, उसका निचोड़ देना। सावधान रहना, इस विषय को हम पढ़े, आपको नहीं समझाने से नहीं। यहां देखें, चौकस यानी सावधान, सावधान। तो कहता है सावधान रहना, तो उसका निचोड़ देखिए, एक दुर्भद खतरा था। दुर्भद यानी भयानक खतरा था, गलत विचारधारा के द्वारा फंसने का खतरा। एक दुर्भद यानी खतरा मतलब भयंकर खतरा था, गलत विचारधारा के द्वारा फंसने का खतरा। किसको? मसीह व्यक्ति को। किसको? आत्मिक व्यक्ति को भयंकर खतरा था वो। ये शिक्षा कहा ना पौलुस का कि चौकस रहो, कि ये संसार का आदि से जो शिक्षा आ रहा है, जो संसार का परंपरा है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन संसार से है। तो उसमें तुम क्या रहना? चौकस रहना, सावधान रहना। तो ये बहुत भयंकर था उन दिनों के लिए था, लेकिन हम लोग के भी बहुत खतरा है। ये बातें हम मसीह व्यक्ति के लिए क्या है? बहुत खतरा है। तो हम क्या देखे थे जब वचन पढ़े थे? तो मनुष्य की परंपरा। क्या पढ़े थे? मनुष्य की, इसको पढ़े थे कि नहीं? कोलोसी 2:8 में पढ़े थे कि नहीं? तो मनुष्य की परंपरा देखिए क्या है, जो दर्शन कुलोसी के पौलुस जब सिखा रहा था, तो कुलोसी के मसीहों को परेशान कर रहा था। ये मनुष्य का परंपरा जो कुलोसी देश जो पौलुस सिखाया था, तो उसमें कहता है जो दर्शन कुलोसी के मसीहों को परेशान कर रहा था, परेशान कर रहा था। वो क्या था? दिखाते हैं। वो था, देखिए, वो मनुष्य की परंपरा, बोली गई या लिखी हुई और संसार से कुछ सीखी हुई बातों पर आधारित था। वो क्या था? जो कुलोसी का लोगों को, विश्वासी लोगों को वो प्रॉब्लम खड़ा करता था, यानी समस्या खड़ा करता था, तो लिखा गया था। क्या लिखा गया था? परंपरा, मनुष्य की परंपरा। ये क्या था? देखिए, ये वो था मेरे प्यारो, कि वो मनुष्य की परंपरा बोली गई या लिखी हुई और संसार से कुछ सीखी हुई बातों पर आधारित था। वो बातें, हालेलुया, हालेलुया, वो बातें संसारिक से आधारित था, यानी जुड़ा था, संसार से जुड़ा था, संसार से जुड़ा था। आगे देखिए, तो कहता है, देखिए, उनकी विचारधारा मसीह पर आधारित नहीं थी, क्योंकि उनका जो शिक्षा था, जो मसीह लोगों को परेशान में डालता था, उनकी विचारधारा मसीह पर आधारित नहीं थी। वो तत्व ज्ञान, दर्शन शास्त्र, मैं बताऊंगा जैसा कि पढ़ूंगा तो कहता है उनकी विचारधारा मसीह पर आधारित बिल्कुल नहीं था, यीशु पर आधारित
बिल्कुल नहीं था। इसीलिए देखिए, इसीलिए खोखला धोखा थी। हालेलुया। खोखला यानी कुछ नहीं था और धोखा ही था, इसीलिए खोखला और क्या था, धोखा थी। देखिए, क्योंकि मसीह पर ये विचारधारा स्थिर नहीं थी, क्योंकि ये जो शिक्षा था ना उनका, जो विश्वासी को परेशान कर रहा था ना, वो क्योंकि मसीह पर ये विचारधारा आधारित नहीं थी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कितना जन को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? परंपरा को मैं सिखा रहा हूं, और वो कौन करेगा? वही करेगा शारीरिक मसीह है। जो आत्मिक मसीह है वो नहीं करेगा। तो देखिए, इधर देखते रहिए, मनुष्यों की परंपरा क्या था। देखिए क्या था वो, वचन रखता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा। मत्ती 5:8 मत्ती 15:7 और 8 में कहता है, हे कपटियों, यीशु कह रहा है, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक की थी। 8 कहता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। कौन लोग? जो आते हैं ना शारीरिक मसीह, कहता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। होठों से, ये कौन है? शारीरिक मसीह है, जो कि होठों से यीशु का नाम, इसलिए तो मैंने कहा धार्मिक व्यक्ति भी प्रार्थना, मतलब आत्मिक व्यक्ति भी प्रार्थना करता है, शारीरिक मसीह व्यक्ति भी प्रार्थना करता है। इसलिए तो कहा ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, दूर रहता है। लेकिन जो आत्मिक में चलता है, जो आत्मिक है, उसका होठ, ये सारे शरीर ही उसका साथी रहता है। लेकिन जिसने परमेश्वर को शारीरिक है, वो व्यक्ति होठों से आदर करेगा, होठों से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, जैसे तैसे जय सु प्रेज द लॉर्ड वचन पढ़ेगा, लेकिन उसका मन यीशु में नहीं है, यीशु में नहीं है। तो देखिए, अभी खत्म हो जाएगा। देखिए, तो इसको हम पढ़े ना, पढ़े कि नहीं? 9 को नहीं पढ़े। मत्ती 15 उसका 9 में कहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ये शारीरिक मसीह व्यर्थ ही मेरा उपासना करते हैं, व्यर्थ ही मेरे बातों को सुनते हैं, लेकिन लागू नहीं करते हैं। इसीलिए कहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को, क्या कहा? क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके क्या करते थे? सिखाते थे। और कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। यही शिक्षा यीशु का नहीं है, मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते थे। इसी में सच्चा विश्वासी क्या हो जाता है? डगमगा जाता है। इसी में सच्चा विश्वासी डगमगा जाता है। लेकिन जैसा तुमने ग्रहण किया वैसा ही तुम चालू। कौन कहा था? पौलुस कहा था। तो देखिए, शारीरिक मसीह व्यक्ति का, शारीरिक मसीह व्यक्ति उनकी शिक्षा को प्राप्त करके, किनकी? जो मनुष्यों की शिक्षा को, धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। तो कहता है शारीरिक मसीह व्यक्ति उनकी शिक्षा को प्राप्त करके अपना जीवन में लागू करते हैं। जो यीशु का नहीं है उसको सिखाते हैं, और शारीरिक मसीह तो फंसेगा ही फंसेगा, लेकिन जो आत्मिक है वो बिल्कुल नहीं फंसेगा। वो इसीलिए कहता है शारीरिक मसीह व्यक्ति उनकी शिक्षा को प्राप्त करके अपना जीवन में लागू करते हैं। क्या करते हैं? और लागू करते हैं, और ये ऐसा प्रार्थना करते हैं। कौन? शारीरिक मसीह, और ये ऐसा प्रार्थना करते हैं। ध्यान दो, सोचिए मत, टाइम हो गया, 1 बज गया, सोचिए मत, ध्यान दो। और ये ऐसा प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ये यीशु नहीं कहा था यीशु? कहीं पाते हैं बाइबल में? यीशु का शिक्षा में मत्ती से लेकर यूहन्ना तक, मतलब 4 किताब, मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, ये किताब, 4 किताब में कब भी यीशु सिखाया था? तो ये किसका है? ये इंसान का बनाया हुआ है कि नहीं? और जो आत्मिक है लागू करेगा? हम क्या पढ़े? कुलोसी 2:6 में हम क्या पढ़े? जैसे हम यीशु को
मतलब मसीह को प्रभु जन के ग्रहण किए हैं, वैसे ही हमको क्या करना है, चलते रहना है। वैसे ही, इसका मतलब क्या है पौलुस का कहना, वैसे ही तुम उसका शिक्षा में बने रहना है। तो ये किसका शिक्षा है, ये किसका शिक्षा है? आज मसीह लोग कर रहे हैं कि नहीं? तो ये किसका शिक्षा है? मसीह का शिक्षा है। मनुष्य का क्या लिखा गया था? मत्ती 5:9 में क्या लिखा गया था? ये वेद मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों का विधियों को, किसका विधियों को? मनुष्यों का विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। आज शारीरिक व्यक्ति ऐसे कामों में क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। और जैसा वो करता है इसको वैसा अपनाता है। मेरा प्रचारक जो है, बड़ा सेवक है, ये तो करता है, क्या करता है? ये तो यहां करता है प्रार्थना, मुझे भी क्या करना है? करना है, मुझे भी करना है, ये मुझे करना है। आगे देखते जाइए क्या होता है। संतों से प्रार्थना, यीशु का चेले से प्रार्थना, हे पतरस, हे याकूब, हे यूहन्ना, ऐसे से प्रार्थना। क्यों? ये यीशु कभी सिखाया था? यीशु कभी सिखाया था तुम संतों से, मेरे चेलों से प्रार्थना करना सिखाया था? मुझे बता दीजिए, इस बाइबल में खोल के कोई सिखाया था? यीशु सिखाया था। तो ये किसका धर्म उपदेश है? मनुष्यों का बनाया हुआ, और उसको मदद करने वाला स्वयं कौन है? शैतान है। ये कामों को उसको मदद करने वाला स्वयं लूसीफर है। हालेलुया। देखते रहिए इधर, आपका आंख इधर नजर नहीं हटना चाहिए। ऐसा शिक्षा आज मसीह की देह में घुस गया है, घुसा है कि नहीं? ऐसा शिक्षा कलीसिया में घुसा है जो कि यीशु का शिक्षा नहीं है। यहां घुसा था, लेकिन परमेश्वर दिया ज्ञान हटा दिया, अब नहीं घुसने देंगे। ये कलीसिया, पौलुस कहता है, इफिसी 5:27 को पढ़िए, इफिसी 5:27 को पढ़िए। देखिए क्या लिखा जाता है। 26-27 को पढ़िए जल्दी से, आज थोड़ा जाएगा टाइम, 15 तक जाएगा, 1:15 तक धीरज धरना, आपको टाइम को चिंता मत करिए। हाँ, इफिसी 5 उसका 26 या 27 को पढ़िए। हाँ, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। क्या करे? क्या? रिपीट करिए। हाँ, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। हाँ, जिसमें ना कलंक, हाँ, ना चोरी, हाँ, ना कोई ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया को ऐसे खड़ा करे, न कलंक, कलंक देखिए, न कलंक, न चोरी। परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह ऐसा नहीं सिखाया, और मैं चाहता हूं कि ये कलीसिया पूरा निष्कलंक रहे। जो यीशु नहीं सिखाया उस शिक्षा को हम कभी अपना जीवन में लागू नहीं करेंगे। चाहे वो इस शिक्षा के लिए पतरस को अपना जीवन देने पड़ा, याकूब को अपना गला कटवाने पड़ा, जितना चेहरे थे किसी को उल्टा लटकाया गया, किसी को क्रूस में टांग कर मार दिया गया, किसी को आराम में जिंदा काट दिया गया, किसी को उबलाता हुआ तेल में फेंक दिया गया। लेकिन ये सारे शिक्षा को वो ऐसा नहीं सिखाया। इस 12 चेला में से भी हम ये शिक्षा नहीं पाते हैं कि तुम मुझसे प्रार्थना करना। सिखाया था? यीशु नहीं सिखाया था। ये है मेरे प्यारो, मसीह की देह में घुस गया है और लोग इसको करते हैं, आज कर रहे हैं। बड़े बड़े चर्च तो पूरा लिप्त है। इसलिए रिपीट करता हूं, ऐसा शिक्षा में, ऐसा प्रार्थना, इनसे प्रार्थना करते हैं, क्या काम करेगा? ये काम करेगा? ये परमेश्वर है? नहीं करेगा। अब देखिए, स्वर्गदूत से प्रार्थना, स्वर्गदूत से भी क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। और ये लोग क्यों करते हैं? ये स्वर्गदूत से ये लोग प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा सिखा रहे हैं। हालेलुया। जो कि बाइबल सपोर्ट नहीं करता कि ये जब जानते हैं ना, जब यूहन्ना जब प्रकाशित बातों को लिख रहा था, जब परमेश्वर एक दूत को उसके पास भेजता है, तो उसके सामने गिरकर जब यूहन्ना प्रार्थना करने लगता है, तो क्या कहता है? मुझसे प्रार्थना मत
क्योंकि मैं तेरा भाई बंधु के जैसा मैं भी वैसा हूं। प्रार्थना करना है तो वो परमेश्वर से करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो आज लोग इससे प्रार्थना करते हैं, इससे प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करने बैठता है तो इसी चेहरा को लेकर बैठता है कि नहीं। जब प्रार्थना करते हैं तो अब आंख जैसे बंद करते हैं तो ऐसे फोटो को आप अपना आंख के सामने रखते हैं। यीशु तू मुझे ठीक कर, यीशु तू मुझे वैसा करते हैं कि इस फोटो को आप रखते हैं। जब आंख जैसे बंद करते हैं तो ये दिखता है, आपको दिखता है कि नहीं, दिखता है कि नहीं। मत देखिए उसको। अपना ये दिल है ना सिर्फ परमेश्वर में होना चाहिए। विश्वास से प्रार्थना, ये फोटो मूर्ति से प्रार्थना नहीं करना चाहिए। आप देखिए आपको दर्द लगेगा भी। क्रूस से प्रार्थना, क्रूस से प्रार्थना करते हैं कि नहीं। और ये शिक्षा यीशु का भी दिया था। यीशु का भी कहा था। अब भी हम भजन संहिता में देखें, ये मूरत का सब कुछ है लेकिन कुछ करने नहीं पाता है। लेकिन उन लोगों का मूरत अपना हाथों से बनाई हुई सोना चांदी से तो है लेकिन कुछ काम का नहीं है। ऐसे करते हैं, लेकिन ये भी शिक्षा यीशु नहीं सिखाया था। तुम क्रूस से प्रार्थना करना सिखाया था कभी? कोई भी अगर इस बाइबल में बता देता है मुझे यीशु नजरीत अगर क्रूस से कहा है, क्रूस के सामने तुम बैठना और तुम प्रार्थना करना, अगर ऐसा सिखा दिया है, मैं प्रचार करना बंद कर दूंगा। सच कह, प्रचार करना बंद कर दूंगा। अगर यीशु ने कभी सिखाया है क्रूस को आगे रखना या उसको तुम प्रार्थना करना कह देगा तो मैं प्रार्थना तो करना छोड़ दूंगा, लेकिन सोशल मीडिया में भी आना बंद कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें बेधड़क होकर परमेश्वर की बातों को बताना है। जो कि परमेश्वर का शिक्षा नहीं है वो हमको कदापि हम लोग का जीवन में लागू नहीं करना है। अब बहुत बड़ा झटका लगेगा इसको। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन मुझे फोन किया, दुर्गा है, एक बहन मुझे फोन किया। एक प्रोग्राम देख रहा था वो, ठीक है, एक प्रोग्राम देख रहा था और उसके पास यहाँ से इतना तक लंबा क्रूस लोजरी और ये जो क्रूस है इतना बड़ा था उसका हिसाब से, कहने के हिसाब से इतना बड़ा। ऐसा घुमाता है, मतलब इसको ऐसा घुमाता है कि लोग सब सो जाते हैं, पूरा गिर जाते हैं। इसको घुमा देता है ऐसा कि लोग सब पूरा, कोई किसी के ऊपर गिरता है, कोई गिरा है उसका ऊपर और कोई गिर जाता है, 2 जन गिरा है कोई और उसके ऊपर गिर जाता है। ऐसा गिरते हैं। तो इतना भयंकर घुमाता है और जो बच जाते हैं उससे ताली बजाओ कहता है, जो नहीं गिरते हैं उससे ताली बजाओ कहता है। कभी यीशु ने कभी सिखाया था? तो ऐसे आज क्यों हो रहा है? आज मसीह की देह में आज ऐसा क्यों हो रहा है? आज ये सारे विषय क्यों हो रहा है? ये वही करेगा मेरे प्यारों, ये वही इंसान करेगा जो शारीरिक मसीह है, लेकिन जो आत्मिक मसीह है इसको लागू नहीं करेगा। क्योंकि जो आत्मिक रहता है ना वो सत्य को जान जाता है, वो सत्य क्या है उसको जान जाता है। लेकिन आज लोग इसी में कर रहे हैं, चुमना, इसको चुमते हैं। रेडियम में बनता है, लोहा में बनता है, कोई गोटी में बनता है, क्या क्या में बनता है, इसको हम पूजा करते हैं, प्रार्थना। लेकिन हम बाइबल में पाते हैं कभी? आपको चलना किसके अनुसार है? इसके अनुसार चलना है या हमको लोगों का सिखाए हुए बातों के अनुसार चलना है? वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। मैं जब प्रचार करता हूं, देखिए, जब मैं बताता हूं ये विषय अगर कोई देखता है या कोई भी बैठे हैं, अवश्य काटता होगा जो करता है, जो कर रहे हैं और जो फंसे हैं उसको कटेगा। क्योंकि गलत है। ये क्या है? ये गलत है मेरे प्यारों। ये सारे विषय क्या है? गलत है। और आप कह सकते हैं इतना बड़े बड़े शहर में बड़ा चर्च है, ये सारे तो काम करते हैं, क्योंकि ये लोग परमेश्वर का शिक्षा को छोड़कर अपना बनाया हुआ शिक्षा को आज सिखा रहे हैं। रजनी का प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु कभी नहीं सिखाया। यीशु गत्सेमनी बगीचा में जब प्रार्थना करने के लिए गया था तो क्या चीज लिया था? क्रूस लिया था, लजरी लिया था या कुछ लिया था? बैठ कर परमेश्वर से एक मन होकर प्रार्थना किया।
इतना भयानक प्रार्थना, इतना शक्तिशाली प्रार्थना कि ये जो पसीना जो देख रहे हैं ना, ये लहू सा टप टप टिपकने, उसको फॉलो करिए, यीशु को फॉलो करिए। जब प्रार्थना कर रहा तो कोई सहारा नहीं लिया, अपना चेलों को लेके गया था, लेकिन यहां रखा, वो उतना दूर तक जाकर वो प्रार्थना किया, लेकिन कोई चीजों का, ऐसा चीजों का सहारा नहीं लिया। और पतरस को नहीं सिखाया कि तू ये सारे विषय को लेकर तुम लोगों के पास जाना। परमेश्वर क्या का जानते हैं ना, यीशु चेलों को जब भेजा ना, कुछ मत लेना, ना जूते, ना कुर्ते, ना पैसा, ना बटुआ, कुछ ना लेना कहता है। लूका की सुसमाचार 1 से अगर हम देखते हैं तो इस सारे विषय का कुछ ना लेना तुम। हालेलुया, कुछ ना लेना। आप देखिए, बाइबल से प्रार्थना, ये बाइबल को प्रार्थना मत करो, ये बाइबल को प्रार्थना मत करो, ये बाइबल को पढ़ो, ये बाइबल को ऐसे खोल कर क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन इसको भी आज क्या करते हैं, एक वीडियो में देख रहा था, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, वो कांच का डिब्बा बना दिया है, कांच का, जिसको कहते हैं बॉक्स, कांच का बॉक्स बना दिया है, और बाइबल को ऐसे, और बड़ा क्रूस पहना है वो, और बाइबल को ऐसे रख दिया है कांच में, और अगरबत्ती मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना कर रहा है। बाइबल को करना है। ये बाइबल आपको पढ़ना है मेरे प्यार, क्या करके, ऐसे खोलकर आपको पढ़ना है। कोई बीमार रहता है, कोई भूखा रहता है, लोग क्या करते हैं, बाइबल को उसके मुंडी की तकिया जैसा रख देते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं, करते हैं। तो ये सारे विषय क्या है, गलत है, ये सारे विषय गलत है। और इसको कहने के लिए मैं इतना सब नहीं डरता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का सच्चा काम को करने के लिए मेरा जीवन में इतना सब नहीं, डर नहीं है, इतना सा डर। अगर मुझे डर होता तो ये शो नहीं चलाता। इसीलिए देखिए आगे कहता है, देखिए, मुर्दों से प्रार्थना करते हैं कि नहीं। जो इंसान मर जाता है उसके लिए जाते हैं प्रार्थना करने, जाते हैं कि नहीं, जाते हैं। ये सारे विषय क्यों करते हैं, उसका आत्मा को शांति मिले। लेकिन जो ऑलरेडी यीशु पर विश्वास किया है वो तो ऑलरेडी शांति ही पाएगा। जो यीशु का विश्वास नहीं किया है, यूहन्ना 3:18 में देखते हैं, जो यीशु को इनकार किया है वो दोषी ठहरा चुका है कहता है, वो तो दुख पाएगा। लेकिन तेरा प्रार्थना यहां से, इस दुख से ये सुख तक लेके नहीं आएगा, क्योंकि यहां बहुत बड़ा क्या है, गड्ढा है, आपका प्रार्थना नहीं लेगा। लेकिन आज क्या करते हैं लोग, इससे प्रार्थना करते हैं। मत करो मेरे प्यारो, जिंदा है तब करो। जिस व्यक्ति जिंदा है तब करो। बड़े बड़े फादर, जिसको कहते हैं बिशप, जिसको कहते हैं रेवरेंड, जिसको कहते हैं अपोस्टल, प्रोफेट, वो जाकर लोगों को शांति देने के लिए, उसको दिलासा देने के लिए प्रार्थना करता है। कल मुझे बुलाया गया था एक घर, मैं अगर ऐसा झूठा प्रार्थना करता उसको शांति के लिए, कि परमेश्वर उस पिताजी का आत्मा को तू शांति दे, आराम दे, ये झूठा क्यों, क्योंकि यीशु ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया है, यीशु ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया है। कहा है तुम चित्तों के लिए तुम क्या करो, प्रार्थना करो। आज बड़े बड़े फादर, बड़े बड़े लोग भी इतना भोकवा हो गए हैं, इतना पूरा मसीह में ज्ञान नहीं है, उन लोगों को आते हैं और मुर्दों से प्रार्थना कराते हैं, मुर्दों से प्रार्थना कराते हैं। लेकिन जो मर गया है ना मेरे प्यारो, जो मर गया है ना, जो अच्छा काम यानी यीशु में ठीक है, वो तो शांति ही पाएगा, वो आत्मा शांति ही पाएगा। लेकिन यीशु में इनकार कर चुका है, वो ऑलरेडी दोषी ठहर चुका है। वो जैसे धनी व्यक्ति गिरा वैसे ही वो वहां पड़ेगा, और आपका प्रार्थना उस समय काम नहीं आएगा। उसके आत्मा के जब जितना लो लगाकर प्रार्थना करे, आपका प्रार्थना काम नहीं देगा, नहीं देगा। और यहां से जितना जल्दी हो सके निकलो, नहीं तो भयानक पीटेगा परमेश्वर आपको, भयानक पीटेगा। लास्ट है, आखिरी है, देखिए, हालेलुया। जानते हैं ना, फोटो लगाते हैं, कैंडल लेते हैं, अगरबत्ती लेते हैं, मूर्ति को पूजा करते हैं। यहां से हम वचन पढ़ते हैं ना, प्रकाशित भाई कहते हैं घिन, मुझे घिन आता है तुम जब धूप धुना लगाते हो। हालेलुया, मुझे घृणा है, ये सारे विषय से मुझे क्या है, घृणा है। और ये था जितना काम दिखाया मैंने, ये था एक आत्मिक व्यक्ति, आत्मिक मसीह व्यक्ति बिल्कुल नहीं करेगा। और ये था शारीरिक मसीह व्यक्ति, अवश्य देखेंगे, करेगी, होठों से सब कुछ करेगी, लेकिन उसका मन परमेश्वर से दूर है,
ये जाने कि ये सारे काम हम बाइबल से नहीं पाते हैं, ये शिक्षा बाइबल से नहीं पाते हैं, और ये शिक्षा कभी पाए थे या नहीं पाए थे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। हालेलुया, मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए, आप जो आत्मिक व्यक्ति का प्रार्थना देखिए, यूहन्ना 3 गलातियां 3 मतलब इसी का है, मतलब इन लोगों का है जो शारीरिक मसीहा, इन लोगों के लिए वचन है। देखिए गलातियां 3 और 4 कहता है, क्या तुम ऐसा निर्बुद्धि हो, क्या कहा, क्या तुम ऐसा निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आराम करके आप शरीर के रीति पर अंत करोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आराम करके शुरू करके अब शरीर के रीति पर तुम अंत करोगे। हालेलुया। इसलिए कहता है, इन लोगों का प्रार्थना करना, इन लोगों का मेरा अपना होठों से मेरा नाम लेना व्यर्थ है। हम सबसे पहले जब यीशु को जानते हैं ना, इतना विश्वास हम लोग का जीवन में होता है, हमको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन जैसे हम धीरे धीरे पुराना होते जाते हैं, बहुत सारा शिक्षक, बहुत सारा उपदेशक सब मिलने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं, तब आपका विश्वास, इसलिए तो कहा, क्या तुम ऐसा निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर तो आराम करके शरीर के रीति पर अंत करोगी। क्वेश्चन मार गया। ठीक 4 कहता है, क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया है। हालेलुया। क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। क्या कदाचित व्यर्थ नहीं है, वो है कि नहीं। इतना दुख उठाकर क्या वो व्यर्थ नहीं होगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, धोखा खा जाएंगे नहीं तो। देखिए, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर के रीति पर अंत करोगी। क्वेश्चन मार्क है। कहता है, क्या तुम इतना दुख यूं ही उठाया परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं होगी। अवश्य होगी मेरे प्यारों। जब ऐसे आत्मा के अनुसार हम चलते हैं और शरीर के अनुसार हम जीवन बिताते हैं, तो देखिए ये कदाचित व्यर्थ ही होगा, व्यर्थ ही ठहरेगा। इसलिए देखिए, अब देखिए लिखा जाता है, लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है वो ऐसा प्रार्थना नहीं करता, ऐसा प्रार्थना नहीं करता। आत्मिक जो है ना, वो जो सच्चा है ना, वो ऐसा प्रार्थना नहीं करता। आत्मिक व्यक्ति का प्रार्थना ये होता है, ये होता है आत्मिक व्यक्ति का प्रार्थना ये होता है। यूहन्ना 4:23 कहता है, परंतु वो समय आता है, यीशु कहा, परंतु वो समय आता है, वरन आप भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। भजन प्रार्थना कैसे करेंगे, आत्मा से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। भजन यानी भजन गीत, भजन क्या है, गीत। प्रार्थना ऐसे ही प्रार्थना करने वालों को क्या करता है, ढूंढता है। ठीक उसका 26 कहता है, देखिए ठीक उसका 26 कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। वचन कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके प्रार्थना करने वाले, भजन करने वाले, स्तुति आराधना करने वाले आत्मा में होकर और सच्चाई से होकर क्या करे, आराधना करे। क्रूस को लेकर आपको जाकर प्रार्थना करना कोई दरकार नहीं है। बाइबल को लेकर रखकर इसको रखकर ऐसा प्रार्थना करना नहीं है। लोजरी को पहनकर इसको चुमा करके प्रार्थना करना नहीं है। क्रूस या कहीं क्रूस है, लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा पहाड़ में क्रूस को लगा देते हैं, उसमें जाकर इतना कसरत कर वहां जाकर क्रूस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करना कोई दरकार नहीं है। क्योंकि हम इस बाइबल में हम ऐसा शिक्षा यीशु से नहीं पाए हैं। क्या शिक्षा पाए हैं, अवश्य है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य उन व्यक्ति को आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करना। कितना हल्का है कि नहीं। आपको क्रूस लेने के लिए जाने, क्रूस पहनने के लिए दरकार पड़ रहा है नहीं। आपको जितना विषय में देखा, कैंडल हो, अगरबत्ती लेने के लिए जाने पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। लेकिन कितना आसान है। देखिए, सच्चाई और आत्मा से हमको परमेश्वर से क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का शिक्षा, ये है यीशु का शिक्षा। और जितने विषय को देखा है वो यीशु का शिक्षा नहीं है और बाइबल सपोर्ट नहीं करता है सारे विषय में। ये इसको सपोर्ट करता है जो हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करना है।
कितना जन को समझ में आया, कितना जन को दुख लगा, कितना जन का जीवन में ये गलत प्रेमी दूर हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आइए खड़े होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सच्चे परमेश्वर, भले ही आज लेट हुआ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम बातें को सीखें।